सो अब ऑफिशियली तौर पे आज यहाँ पे एनीमे एक्सपो का एंड हो चुका है। और हाँ, एनीमे एक्सपो से जितनी न्यूज़ हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। और यहाँ पे जो न्यूज़ नहीं मिली उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी दूंगा कि उनको लेकर न्यूज़ क्यों नहीं मिली और कब तक मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके न्यूज़ के बारे में बात करना स्टार्ट करें। सबसे पहली न्यूज़ तो आती है अपनी एनीमे एक्सपो को ही लेकर। और हाँ, यहाँ पे एनीमे एक्सपो के ऊपर मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना दी, और ऐसा इसीलिए भी क्योंकि एनीमे एक्सपो के अंदर बैक टू बैक कॉन्टेंट आते ही जा रहे थे। और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिली जिसको सुनकर आप लोग भी काफी ज्यादा खुश हुए होंगे। बट यहाँ पे जो हम लोगों ने उम्मीद की थी कि हर टाइप के एनिमे को अनाउंसमेंट मिलेगी, वैसे इतने बड़े सपने हमारे पूरे नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे एनिमेस की अनाउंसमेंट नहीं हुई। सबसे पहले हम लोग बात करें ब्लू बॉक्स के सीजन 2 के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे कोई अपडेट नहीं मिला। तो सच कहूँ तो इसको अपडेट मिले या ना मिले उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसका ट्रेलर ड्रॉप किया गया है और हमें इसकी रिलीज डेट भी पता है। तो हाँ, यहाँ पे ब्लू बॉक्स का सीजन 2 का जो न्यू ट्रेलर होगा वो हम लोग को अगले महीने तक देखने मिल ही जाएगा, इसलिए इसकी टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे जुजुत्सु काइसन सीजन 4 के बारे में बात करें, जिसका यहाँ पे कल 5th एनिवर्सरी का पैनल था। और 5th एनिवर्सरी के पैनल पे हम लोगों ने उम्मीद की थी कि हमें कोई न्यू अपडेट सुनने को मिल सकता है। ट्रेलर वगैरह की तो उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि ट्रेलर इन्होंने कुछ वीक्स पहले रिलीज किया था मापा के इवेंट में। तो ट्रेलर की जगह हमें कोई की विजुअल या फिर रिलीज डेट मिल जाती तो शायद वही देखकर फैंस खुश हो जाते। बट अनफॉर्चुनेटली जेजेके का पैनल भी एंड हो गया था और जेजेके के पैनल में भी कोई अपडेट नहीं मिला, जिसमें मेरे हिसाब से आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुजुत्सु काइसन का अगले मंथ यानी अगस्त में एक इवेंट होने वाला है जो है जुजु फेस्ट, जो यहाँ पे 29 से लेकर 30 अगस्त के दिन होगा। जो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि जेजेके सीजन 4 का जो रिलीज डेट है वो आप लोग को इसी इवेंट के अंदर सुनने को मिलेगा, इसलिए आप लोग को जेजेके को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में, तो टोक्यो रिवेंजर्स का भी हाल बिल्कुल ब्लू बॉक्स के जैसा है। मतलब टोक्यो रिवेंजर्स की सीजन 4 का भी ट्रेलर हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही देखा था और हमारे पास रिलीज डेट वगैरह सब है। तो यहाँ पे इसको लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ या फिर सितंबर तक इसका न्यू ट्रेलर आ ही जाएगा फिर से। इसलिए हाँ, ये सारे वो एनिमेज हो गए जिनको लेकर अपडेट मिले या ना मिले उससे ज्यादा यहाँ पे फैंस को कुछ फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग बात करें ऐसे एनिमेज के बारे में जिनके अपडेट का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। यहाँ पे ओआरवी के एनिमे के बारे में बात करें, जो देखा जाए तो यहाँ पे A1 पिक्चर्स का इंडस्ट्री पैनल खत्म हो गया, एनीप्लेक्स का इंडस्ट्री पैनल खत्म हो गया, इवन क्रंचीरोल का भी इंडस्ट्री पैनल खत्म हो गया। बट यहाँ पे तीनों में से किसी भी कंपनी ने ओआरवी के एनिमे को लेकर मेंशन तक नहीं किया, जिस पर देखकर बुरा तो लगता है कि ओआरवी एनिमे पिछले 2 सालों से अनाउंस हो रखा है, बट अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि इसको कौन सा स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। तो हाँ, टेंशन तो काफी ज्यादा होती है कि इसको कौन सा स्टूडियो एनिमेट कर रहा है, इसकी एनिमेशन कैसी होगी। बट आई गेस हम लोग को अब वेट करना होगा, क्योंकि अभी अपडेट नहीं मिला है। बट हाँ, सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये कंफर्म है कि ओआरवी का एनिमे हमें 2027 में ही देखने मिलेगा, जिस पर अब शायद जो इसकी न्यू अपडेट होगी वो अब हम लोगों को एनीप्लेक्स के ऑनलाइन फेस्टिवल में सुनने को मिलेगी, जो सितंबर में होता है। तो हाँ, आप लोगों को सितंबर तक का वेट करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिकिरो एनिमे के बारे में बात करें, जिसका हाल भी यहाँ पे ओआरवी एनिमे जैसा तो नहीं है। बट हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्रंचीरोल वाले इसकी रिलीज डेट बताएंगे, बट क्रंचीरोल ने तो इसकी रिलीज डेट बताई नहीं। एंड सिकिरो का जो एनिमे है वो अभी भी 2026 के लिए शेड्यूल है, और अब ये कब तक आ सकता है उसको लेकर शायद हमें एनिमे मैजिक 2026 के इवेंट या फिर एनिमे एनवाईसी 2026 का जो इवेंट होने वाला है अगस्त में, उसमें यहाँ पे रिवील हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ो, यहाँ पे हम लोग बात करें अपने ब्लू लॉक के सीजन 3 के बारे में, जिसको लेकर आप लोग काफी सारे कमेंट कर रहे थे कि ब्लू लॉक के सीजन 3 का अपडेट मिला या नहीं। सो देखो, ब्लू लॉक के सीजन 3 को लेकर भी कोई अपडेट नहीं मिला, और ये भी सच कहूँ तो मैंने स्प्रेड कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लॉक का जो सीजन 3 का अपडेट था वो हमें कुछ टाइम पहले ही सुनने को मिला था। और हाँ, मैं जानता हूँ कि सिर्फ की विजुअल रिलीज किया गया था, बट हाँ, जब भी एनिमे एक्सपो से पहले किसी एनिमे की अपडेट आ जाती है तो फिर उसके न्यू अपडेट आने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और शायद यही सेम चीज ब्लू लॉक के साथ भी हुई, क्योंकि सच कहूँ तो एनिमे एक्सपो के अंदर हमें ब्लू लॉक रिलेटेड न्यूज तो मिली है, बट वो एनिमे को लेकर नहीं है, वो एक्चुअली में मांगा को लेकर है। क्योंकि ब्लू लॉक के जो ऑथर है वो एनिमे एक्सपो के अंदर गए थे, जहाँ पे केंशिरो से काफी सारे सवाल पूछे गए। उन्होंने कंफर्म किया है कि एगो एंड जो शीडो की बैक स्टोरी है उसके ऊपर वो करेंटली काम कर रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पे कुनिगामी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री में गया था, सो उस टाइम कुनिगामी के साथ क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी हमें मांगा में फ्यूचर में जानने मिलेगा। और साथ में जो अपना लोरेंजो होने वाला है उसको फ्यूचर में मांगा में अटेंशन मिलेगा। और इसके अलावा काइजर का जो रियल का ऑफर था वो भी यहाँ पे अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और वो एक्सेप्ट होगा या नहीं वो इस आगे के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके साथ में जो यूकी मिया है वो यहाँ पे नेक्स्ट गेम के अंदर खेलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज जो ब्लू लॉक के ऑथर ने एनिमे एक्सपो के अंदर बोली वो ये थे कि उन्होंने ब्लू लॉक की एंडिंग पहले से डिसाइड कर ली है। मतलब हाँ, उनके माइंड में पहले से एंडिंग है कि वो ब्लू लॉक को किस तरीके से एंड करेंगे। और हालांकि ब्लू लॉक का एंड अभी नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग भी चिल करो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अभी स्टोरी को और भी ज्यादा स्ट्रेच करेंगे और हर कैरेक्टर की स्टोरी को उनका अच्छा कंक्लूजन मिलेगा, जिसमें हाँ देखकर अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा खासा टाइम लेकर ही ब्लू लॉक की मांगा को एंड करेंगे। बाकी हाँ, ब्लू लॉक की मांगा में आपको फ्यूचर में टाइम स्किप देखने मिलेगा। मतलब हाँ, अभी तो देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो U20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसी को खत्म होने में काफी साल लगेंगे। तो जब तक U20 वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को टाइम स्किप देखने नहीं मिलेगा। जब U20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा ब्लू लॉक के अंदर, तब आप लोग को एक्चुअल टाइम स्किप देखने मिलेगा, जिस पर यहाँ पे हमारे
जितने भी कैरेक्टर होंगे वो यहाँ पे एक्चुअली में एडल्ट बन जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो केंशिरो ने बोली वो थी कि साई और जो काइजर है वो दोनों ही फ्यूचर में आगे जाके एक सेम पॉइंट पे इंटरेक्ट करेंगे। और हाँ, सीरियसली ब्लू लॉक को लेकर बस इतनी ही चीजें हमें जानने को मिली। और ब्लू लॉक के एनिमे को लेकर तो कोई अपडेट नहीं मिला है, तो आई गेस हम लोग होप कर सकते हैं कि अब हमें एनिमे एनवाईसी 2026 के इवेंट के अंदर कुछ अपडेट मिले। अब हालांकि ये सारे एनिमेस को लेकर तो कुछ ना कुछ अपडेट हम लोग को मिलता ही रहता है, बट सबसे कंजूस के बारे में बात करें तो वो आता है अपना डीमन स्लेयर। और हाँ, डीमन स्लेयर वाले अपडेट के नाम पर कितनी ज्यादा कंजूसी करते हैं वो हम सभी लोग पता है। और बहुत सारे फैंस है जो सेकंड मूवी की अपडेट का इंतजार कर रहे थे, बट सेकंड मूवी की अपडेट के नाम पर हमें फिर से ठेंगा मिला। और ये सारी चीजों की तो शायद फैंस को भी आदत हो गई होगी, इसलिए हम लोग इनसे कोई अपडेट की उम्मीद नहीं करते, हम लोग बस होप कर सकते थे। बट सच कहूं तो एनिमे एक्सपो के अंदर जिस स्टूडियो ने सबसे बड़ा स्कैम किया वो यहाँ पे अपना क्लोवरवर्स ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लोवरवर्स का जो इंडस्ट्री पैनल हुआ था वहां पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हमें माय ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 3 का अपडेट मिलेगा, फ्रेग्रेंट फ्लावर का सीजन 2 का अपडेट मिलेगा, बुची द रॉक का सीजन 2 का अपडेट मिलेगा, विंड ब्रेकर के सीजन 3 का अपडेट मिलेगा, इवन स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 4 का भी अपडेट मिल जाता तो फैंस खुश हो जाते। बट गेस व्हाट, यहाँ पे ये जो पांचों एनिमेज है इनको लेकर जीरो अपडेट मिला, इवन मेंशन तक भी नहीं किया इन एनिमेज को। इस पर हाँ, क्लोवरवर्स का जो पैनल स्टार्ट हुआ था उसके अंदर क्लोवरवर्स ने यहाँ पे 3 एनिमेज की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें अपना द इलूसिव समुराई का सीजन 2 का रिलीज डेट हमें बताया गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक यूरी एनिमे अनाउंस किया, एंड फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ओरिजिनल एनिमे फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप किया। और बस इतने ही एनिमे अपडेट्स देकर वो हमें गुड बाय बोल के चले गए, जिस पर हाँ शायद इसी को परफेक्ट रेज बेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे सीक्वल एनिमे के अनाउंसमेंट की उम्मीद की थी, बट इनमें से हमें कोई भी अपडेट सुनने नहीं मिला। सो आप लोगों को बुची द रॉक का सीजन 2 तो फ्यूचर में देखने मिल जाएगा, बट बाकी एनिमेज का सीक्वल कभी देखने मिलेगा या नहीं उसकी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ। बट आई गेस अब हम लोग को एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल का इंतजार करना होगा। अब हालांकि ये सारे रोमांस एनिमे को लेकर अपडेट हमें सुनने नहीं मिला, जिसको सुनकर यहाँ पे आप लोगों को बुरा तो लगा होगा, बट अभी आप लोग के लिए एक और सैड न्यूज आने वाली है, और वो आता है ब्लू बॉक्स को लेकर। और हाँ, यहाँ पे मैं ब्लू बॉक्स के सीजन 2 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लू बॉक्स का सीजन 2 तो आप लोगों को इस साल देखने मिल जाएगा। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि इस हफ्ते यहाँ पे ब्लू बॉक्स की मांगा एंड होने वाली है। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ब्लू बॉक्स की मांगा इस संडे अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचने वाली है, जिस पर हाँ देख लगता है कि अब आप लोगों को ब्लू बॉक्स की मांगा को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। अब हालांकि इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है मोनोनोकी सीरीज के एक न्यू एनिमे प्रोजेक्ट को लेकर, जो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, और इसको लेकर आपको और इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में सुनने को मिलेगी। बट इसी के साथ मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि एनिमे एक्सपो के अंदर से जितनी न्यूज निकल के आनी थी वो सभी न्यूज मिल चुकी है हमें, और अब एनिमे एक्सपो खत्म हो चुका है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि एनिमे एक्सपो 2026 में आपकी कौन सी फेवरेट एनिमे अनाउंसमेंट थी, और अगर आप लोग मेरी फेवरेट अनाउंसमेंट जानना चाहते हो तो वो आप लोग कमेंट में चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे एनिमे एक्सपो 2027 जो होने वाला है वो अब नेक्स्ट ईयर 2 से लेके 5 जुलाई के दिन होगा। बट यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि एनिमे एक्सपो 2026 में से जितनी भी एनिमे न्यूज आई है उन सभी न्यूज को मैंने 4-5 वीडियोस के अंदर कवर किया है, और वो सभी वीडियोस को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब इसी के साथ एनिमे एक्सपो का एंड यहीं पर होता है, और अब यहाँ पे एनिमे एक्सपो का एंड हो चुका है। तो अब चलो हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करें, तो वो आता है अपने हाई एनिमे को लेकर। और हाँ, आप लोग को हाई एनिमे के बारे में तो अच्छे से याद होगा, क्योंकि ये वही साइट है जिसके ऊपर आप लोग एनिमे देखा करते थे, और आप लोग पता ही होगा कि हाई एनिमे का जो वेबसाइट है वो काफी टाइम से टेक डाउन हो रखा है। और सिर्फ हाई एनिमे ही नहीं, इवन जो एनी लैब है वो भी अनफॉर्चुनेटली शट डाउन हो चुका है, जहाँ पे एनी लैब भी अब बहुत सारे लोगों का वर्क करना बंद कर चुका है। और यहाँ पे सिर्फ एनी लैब ही नहीं, लिटरली यहाँ पे बहुत सारी साइट थी जो यहाँ पे हाई एनिमे के सर्वर से ही जुड़ी रहती थी। बट अब इन सभी चीजों का यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वियतनामीज अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि उन्होंने यहाँ पे 7 लोगों को अरेस्ट किया है जो यहाँ पे हाई एनिमे एंड पायरेसी सर्वर्स के पीछे है। और हाँ, यहाँ पे जो पिछले साल से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो अब जाकर यहाँ पे वियतनाम में एंड हो चुका है, क्योंकि हाई एनिमे के जो सबसे बड़े कल्प्रिट थे वही यहाँ पे अब अरेस्ट हो चुके हैं। जिस पर हाई एनिमे वही वेबसाइट है जिसने यहाँ पे क्रंचीरोल और बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म को 2024 एंड 2025 में वेब ट्रैफिक के कंपैरिजन में सरपास कर दिया था। एंड सीरियसली ये पायरेसी वेबसाइट यहाँ पे बड़ी बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी बड़ी बन चुकी थी, और इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि अब कुछ भी हो जाए बट हाई एनिमे को बंद करके ही रहना है। और अब देख के लगता है कि वो अब इस काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं, और पकड़ने के बाद यहाँ पे जो जो चीजें हमें जानने मिली उसको सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि हाई एनिमे के जो क्रिएटर्स है वो यहाँ पे 100 से भी ज्यादा पायरेसी वेबसाइट्स को कंट्रोल कर रहे थे, जिस पर अब तक उन्होंने 20,000 फिल्म सीरीज और मल्टीपल एनिमे कंटेंट को इलीगल अपलोड किया था अपने वेबसाइट पर। और एड्स की मदद से इन्होंने कम से कम 13 मिलियन $US कमाई की। और यहाँ पे गेस करो इन्होंने इतने सारे पैसों का क्या किया होगा। तो इतने सारे पैसों का यहाँ पे यूज इन्होंने कार्स खरीदने और लग्जरी आइटम बाय करने में लगा दिया। जहाँ मैं मानता हूँ काफी सारे लोग यही बोलेंगे कि ये लोग इतने सारे पैसे डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने टाइम से एनिमे फैंस के लिए इतना काम किया। और हाँ, मैं भी जानता हूँ कि इन्होंने अच्छा काम किया एनिमे फैंस के लिए, बट लास्ट में सभी लोग पता है कि इलीगल काम ही है, और इलीगल काम के लिए तो आपको शाबाशी मिलेगी नहीं। इसलिए हाँ, ऐसा तो यहाँ पे कभी ना कभी फ्यूचर में होना ही था। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर करो। बाकी हमारी एनिमे न्यूज तो बस यहीं तक थी। तो अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।
बनाएं एंड पीस आउट।